बहरहाल आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक आप ही के करीब का शहर थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुरादाबाद। फिर उसके बाद रामपुर आता है। रामपुर एक ऐसा अदबी शहर है जिसकी अपनी अदबी शनाख्त पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो अपनी अदबी शनाख्त का हामिल है। उसी अदबी शहर से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा नौजवान जो हाल, माजी और मुस्तकबिल की मुकम्मल अक्कासी फरमाता है, जिसका ताल्लुक बड़े अदबी खानदान से है और उसी अदबी खानदान की अदबी सलाहियतों का परचम लेकर आज वो पूरे हिंदुस्तान पर सफर को निकला है। आप इससे कल भी आपके दयार में तशरीफ ला चुके हैं, भरपूर दुआओं से भी आपने नवाजा है। आपके बड़े ही महबूब शायर जनाब तालिब हमीद रामपुरी का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसमे बहार चले, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब तालिब हमीद रामपुरी। अस्सलाम हाज़रीन, सबसे पहले मुबारकबाद भाई राशिद राहत साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत अदबी महफिल यहाँ मुनाकिद की। आइए हजरात, बिला किसी तमहीद के एक मतले के साथ अपने शेरी सफर का आगाज। महफिल में मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जीशान पाशा एडवोकेट साहब, जिनकी आज इत्तेफाक की बात देखिए, दोनों गाड़ी बंद हो गई क्योंकि उनके रास्ते में रोड बन रही थी, वो गड्ढे हुए पड़े थे। लेकिन एक कॉल पर ही जीशान पाशा साहब इतनी दूर से तशरीफ लाए। बेहद शुक्रगुजार हूं मैं उनका कि वो मेरी एक कॉल पर यहाँ तशरीफ लाए। आइए हजरात, एक मतले के साथ अपने शेरी सफर का आगाज कि अच्छे अच्छों का भरम तोड़ के रख देते हैं, अच्छे अच्छों का भरम तोड़ के रख देते हैं, जब भी लिखते हैं कलम तोड़ के रख देते हैं। अच्छे अच्छों का भरम तोड़ के रख देते हैं, जब भी लिखते हैं कलम तोड़ के रख देते हैं। और एक मतलब यह हिलाल साहब कि उसे ये नाज कि वो घर से कम निकलता है, वाह, उसे ये नाज कि वो घर से कम निकलता है, यहाँ तो एक एक आहट पे दम निकलता है, वाह। उसे ये नाज कि वो घर से कम निकलता है, यहाँ तो एक एक आहट पे दम निकलता है। आइए हजरात, हालात हाजरा की कुछ बात की जाए। अभी चंद दिन कबल एक शहर का नाम चेंज किया गया। उर्दू शायरी, इशारों और कनायों का नाम मैं इशारा करूंगा, अगर आप उस इशारे तक पहुंचे तो मुझे मोहब्बत से नवाज दीजिएगा जी इरशाद। मैं हाजिर करता हूं कि वो अपनी कम निगही का इलाज ढूंढता है, क्या कहें, वो अपनी कम निगही का इलाज ढूंढता है, इलाहाबाद में प्रयागराज ढूंढता है, वाह। वो अपनी कम निगही का इलाज ढूंढता है, इलाहाबाद में प्रयागराज ढूंढता है। चार मिसरी यूं कहे, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करता हूं कि नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब, क्या कहने। एक बार ये वाली साइड शुरू से बड़ी खामोश चली, एक बार मुझे अपनी तालियों से इजाजत दें ताकि मैं पढ़ सकूं। ये सामने वाले मेरे भाई एक बार जुड़ के आप सुनेंगे तो मैं पढ़ने का हौसला कर सकूंगा। राशिद राहत साहब की मेहनत भी तभी कामयाब होगी जब आप जुड़ के सुनेंगे। मैं हाजिर करता हूं कि नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब, हवा को सूंघकर मौसम के तेवर भांप लेती हैं, वाह। नई नस्लें बड़ी हसास हैं, होशियार हैं तालिब, हवा को सूंघकर मौसम के तेवर भांप लेती हैं। और बुजुर्गों की रवायत अब भी जिंदा है, कबीले में अज़ान सुनकर हमारी बच्चियां सर ढांप लेती हैं। बुजुर्गों की रवायत अब भी जिंदा है, कबीले में अज़ान सुनकर हमारी बच्चियां सर ढांप लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए, मैं ज्यादातर नौजवानों के लिए शायरी करता हूँ, हाजिर करता हूँ जी इरशाद इरशाद। सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा, क्या कहें, सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा, आशिकी ने जुनून मांगा है, भीड़ छचने लगी दीवानों की, भीड़ छचने लगी दीवानों की, आज लैला ने खून मांगा है, आज लैला ने खून मांगा है, आज लैला ने खून मांगा है। और चार मित्र और हाजिर करता हूं हजरात।
चार मिसरे और हाजिर करता हूँ, उसके बाद आपसे ये चार मिसरे हालात हाजिरा पर आप वहां तक पहुंचिएगा कि खोखले वादों का जादू देर तक चलता नहीं। 4.5 साल तक आप इंतजार करते रहे अच्छे दिन आने का। खोखले वादों का जादू देर तक चलता नहीं, पैतरे बाजों को ये एहसास होना चाहिए। क्या कहने, वाह। खोखले वादों का जादू देर तक चलता नहीं, पैतरे बाजों को ये एहसास होना चाहिए। और तख्त पर कब्जा जमाना ही नहीं काफी मियां, तख्त पर कब्जा जमाना ही नहीं काफी मियां, कुछ शहंशाही की भी बुबास होना चाहिए। तख्त पर कब्जा जमाना ही नहीं काफी मियां, कुछ शहंशाही की भी बुबास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। आइए तरन्नुम से कुछ मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी, इरशाद। उसे सच्चाई की ताकत का अंदाजा हुआ जब से, वो हर एक बात को बेखौफ होकर बोल देता है। क्या कहने, उसे सच्चाई की ताकत का अंदाजा हुआ जब से, वो हर एक बात को बेखौफ होकर बोल देता है। जो रखते हैं उस पर वो घबराते नहीं तालिब, जब एक दर बंद होता है वो 100 दर खोल देता है। जब एक दर बंद होता है वो 100 दर खोल देता है। और चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। हुसैन इब्ने अली से है जिसे सच्ची अकीदत वो, दिलों में नफरतों के बीज हरगिज़ बो नहीं सकता। हुसैन इब्ने अली से है जिसे सच्ची अकीदत वो, दिलों में नफरतों के बीज हरगिज़ बो नहीं सकता। फकत नारे लगाने से नहीं है फायदा कुछ भी, नमाज़ें छोड़ने वाला हुसैनी हो नहीं सकता। छोड़ने वाला हुसैनी हो नहीं सकता। नमाज़ें छोड़ने वाला हुसैनी हो नहीं सकता। वाह वाह, मैं माजरत चल असल में आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं कि मुझे मेरे होठ सूट के डर की वजह से, अगर आप जिंदा होगा तो शायद मेरे होठ ना सूटे। दोस्तों थोड़ी सी अपनी समातों को बेदार कीजिए। आपने बड़ी बार तालिब साहब थोड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, उसका इजहार कीजिए। पढ़िए तालिब। नाकामियों को दिल में समोने नहीं दिया, समोने नहीं दिया, मायूस अपने आप को होने नहीं दिया, होने नहीं दिया। की नींद ने सुलाने की कोशिश बहुत मुझे, लेकिन तेरे ख्याल में सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। अब असल में आया मेरी समझ में कि हम सुनना क्या चाहते हैं। दरअसल मुझसे आप जो मुझे वही पढ़ना पड़ेगा। नाकामियों को दिल में समोने नहीं दिया, समोने नहीं दिया, मायूस अपने आप को होने नहीं दिया, होने नहीं दिया। की नींद ने सुलाने की कोशिश बहुत मुझे, लेकिन तेरे ख्याल में सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। चार मिसरे नौजवानों की नज़र मेरे बहुत ही अजीज राहत जान खान साहब यहाँ तशरीफ हैं, उनके हवाले से चार मिसरे आप तक। आती नहीं थी कल जो बुलाने पे बार बार, बुलाने पे बार बार, वो आज एक बार बुलाने पे आ गई, बुलाने पे आ गई। उसने जो मेरा नाम हथेली पे लिख लिया, आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई, ये सुनना चाहते हैं तालिब साहब। आखिर सहेलियों के निशाने पे आ गई,
निशाने पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। 4 मिनट वो हाजिर करता हूँ जिससे तालिब हनीफ की पहचान तालिब हनीफ बनी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। होठों पे अपने प्यार का नगमा लिए हुए, नगमा लिए हुए, फिरता हूँ खुद में एक तमाशा लिए हुए, तमाशा लिए हुए। कब से खड़ी, कब से खड़ी है छत पे मेरे इंतजार में, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए, वो चांद देखने का बहाना लिए हुए, बहाना लिए हुए। आइए एक गजल का मतलब चल शेर। गजल का मतलब यूं पूरी तमाम उम्र ये हसरत न कर सके, हसरत न कर सके, पूरी तमाम उम्र ये हसरत न कर सके, हसरत न कर सके, पूरी पूरी तमाम उम्र ये हसरत न कर सके, तुझको गले लगाने की जुर्रत न कर सके, जुर्रत न कर सके, तुझको गले लगाने की जुर्रत न कर सके। और ये शेर बतौर खास इसकी हिफाजत करिएगा। उनका हर एक दौर में नेज़ों पे सर रहा, नेज़ों पे सर रहा, उनका हर एक दौर में नेज़ों पे सर रहा, नेज़ों पे सर रहा, उनका उनका हर एक दौर में नेज़ों पे सर रहा। जो वक्त के यजीद की बेअत न कर सके, बेअत न कर सके, की बेअत न कर सके, बेअत न कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। ये शेर भी बतौर खास। गुम हो के रह गए वो जमाने की भीड़ में, जमाने की भीड़ में। मेरे बहुत ही जनाब दर देहलवी साहब और अनवर कैफी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके कदमों में रखकर ये शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी इरशाद। गुम हो के रह गए वो जमाने की भीड़ में, जमाने की भीड़ में, गुम हो के, गुम हो के रह गए वो जमाने की भीड़ में। अल्फाज की जो लोग तिजारत न कर सके, तिजारत न कर सके, अल्फाज की जो लोग तिजारत न कर सके। अगर कोई मसला हमारे सामने आता तो हम दूसरों को इल्जाम दे देते हैं, अपने आप को नहीं देखते। इसी हवाले से दो शेर पहुंचिएगा वहां तक। इल्जाम आंधियों पे लगाना फजूल है, लगाना क्या कहने। इल्जाम आंधियों पे लगाना फजूल है, लगाना फजूल है, इल्जाम आंधियों पे लगाना फजूल है। अपने दिए कि हम ही हिफाजत न कर सके, हिफाजत न कर सके, अपने दिए कि हम ही हिफाजत न कर सके, हिफाजत न कर सके, अपने दिए। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत। क्या कहने भाई। आखिरी शेर हाजिर करके मैं वापस अपनी जगह लेता हूँ। आगाज कोई और करेगा ये सोच कर, करेगा ये सोच कर, आगाज कोई और करेगा ये सोच कर, क्या कहने। करेगा ये सोच कर, आगाज कोई, क्या कहने। वाह वाह वाह। आगाज कोई और करेगा ये सोच कर, हम जुल्म के खिलाफ बगावत न कर सके, बगावत न कर सके, हम जुल्म के खिलाफ बगावत न कर सके, बगावत न कर सके। पूरी तमाम उम्र ये हसरत न कर सके, हसरत न कर सके, तुझको गले लगाने की जुर्रत न कर सके, जुर्रत न। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे तालिब हमीद रामपुरी साहिब। दोस्तों, कोई जब अपनी जगह छोड़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। और वो कड़ा फैसला ये है कि जब जब आपकी समातें मुंतशिर हो जाएं, तब किस जरिए से आपकी समातों को यकजा करना है, इस फैसले का वक्त है। और इसके लिए जहां हमारी मुशायरे में 3 शायरात थी, तो आइए दूसरी खातून से भी मुलाकात करते हैं। जनाबे तालिब हमीद साहब ने फरमाया था